नमस्कार दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार फिर से मैं अपने चैनल पर आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज मैं 4440 स्टूडियो एम्पलीफायर का आगे का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने पिछले बार इसके विषय में बतलाया था, लेकिन वो वीडियो पूर्ण नहीं था, इसलिए हमारी वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने उसे स्टॉप कर दिया था। आज मैं दूसरा भाग इसका समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप लोगों ने बहुत सारा 4440 आईसी पर बने हुए वीडियो को देखा होगा। बहुत सा ऐसा वीडियो आपने देखा होगा पावरफुल बनाने में क्या क्या चीज़ लगता है। बहुत सा ऐसा वीडियो आपने देखा होगा कि एक ट्रांसफार्मर की जगह पर 2 ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, तो उसका रीज़न बाद में क्या होता है। या बहुत सा ऐसा वीडियो आपने देखा होगा कि इसकी आईसी के पिनों में कुछ चेंजिंग होते हैं जो समझ में आपको नहीं आता होगा और ये वीडियो के माध्यम से बताया नहीं जाता है। कुछ सर्किटों में बदलाव भी होते हैं। तो कौन सी सर्किटों में बदलाव होते हैं, वो कौन सा 4440 का बोर्ड है जिसमें कुछ आईसी का जो पिन होते हैं उसमें चेंजिंग किया गया है, उसे मैं बतलाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी बात, जो आईसी हीट होने का प्रॉब्लम अक्सर 4440 में देखा गया है, मैं उसका फुल सॉल्यूशन आपको हम बतलाऊंगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, बिल्कुल आप इस पर सही पाएंगे क्योंकि मैंने इसे यूज किया है। तो मैं जो भी कुछ बतलाऊंगा बिल्कुल आपके हित में, और जो भी बतलाऊंगा ठोस बतलाऊंगा, ताकि आप इसे एक बार मेहनत करो तो बार बार करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। बहुत सारे ऐसे हैं कारण जो बहुत सारे वीडियो में बता नहीं पाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करूंगा कि आपको हम वो एक एक करके हम बता सकें। तो आज मैं कुछ ऐसी बातों को जो बतलाने जा रहा हूं जो कि आपका आवाज़ भी पावरफुल होंगे और आप बिल्कुल अपने इस सर्किट को होम थिएटर की तरह आवाज़ भी आप बना सकते हैं और बिल्कुल ये पावरफुल पंच में भी बजेगा। लेकिन इसमें आपको बदलाव क्या करना है वो हम बिल्कुल बारीकी से हम बताएंगे, ताकि आप इसे बजाएंगे तो आपका आईसी हिट ना हो, ट्रांसफार्मर हिट ना हो और बिल्कुल ढंग की आवाज़ आए, ताकि आपको अच्छे पंच दे सके, अच्छे आवाज़ आपको दे सके। तो आज हम इसकी पूरी डिटेल से जो इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाने के लिए जा रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरी फुल वाचिंग करें इस वीडियो को और लोगों में लाइक और शेयर ज़रूर करें। बंधु, अगर वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि 4440 का जो आईसी होते हैं उसे पावरफुल कैसे बनाया जाता है, और पावरफुल अगर बनाया जाता है तो वो बार बार आईसी गर्म होकर ख़राब क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो सारी सोल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले आज हम बतलाएंगे कुछ सर्किट का चेंजिंग होता है, तो इसे भी आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था स्पीकर का कनेक्शन, ऑडियो कनेक्शन, ये सारे पॉइंटों को मैंने बतलाया था। फिर मैं आज एक बार रिपीट कर दूं ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि आपका पीली वाली जो वायर है, यहाँ आपका ग्राउंड पीली वाली जो घेरे के अंदर में मैंने डाला है, तो ये आपका ये दोनों पॉइंट क्या है, स्पीकर का पॉइंट है। और ये स्पीकर का जो पॉइंट है, ये पिन नंबर आपका जो है, पिन नंबर जो है आपका जो है स्पीकर का जो है आपका 10 और जो है 12 नंबर पर जुड़ा हुआ रहता है। सेम इसी तरह से इधर भी होता है। दूसरी बात में यहाँ पर देख रहे हैं ऑडियो पॉइंट दिया गया है जो मैंने घेरा किया, और यहाँ भी मैंने ऑडियो पॉइंट का घेरा किया। इसमें यहाँ पर 2 वायर लग रहे हैं, एक हरा है जो ग्रीन टाइप का जो आप देख रहे हैं वो आपका ग्राउंड पर है, और जो येलो वायर है
वो आपका ऑडियो ग्रिड पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मुख्य 2 पॉइंटों को आपको देखना है और यही चेंजिंग जो सर्किटों में किया गया है उसे आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि कुछ सर्किटों में आप नहीं समझेंगे तो आप कनेक्शन को गलत समझेंगे या बताने वाले को आप गलत समझ जाएंगे कि सही नहीं बतलाता है, उल्टा पुल्टा बताता। कुछ सर्किटों में जो है चेंजिंग होता है, जैसे कि पिन नंबर आपका जो है कि 2 नंबर और 6 नंबर में चेंजिंग होता है। तो ये कैसे कहाँ पर चेंजिंग होता है, कौन से स्थिति में चेंज होता है, ये भी आपको हम थोड़ा सा हिंट कर दूं। तो देखिए इसको यहाँ पर तो आप पिछली वीडियो में समझ ही गए होंगे। तो ये पूर्ण रूप से इस तरह का जो है कि कनेक्शन होता है। अब रह गया कि इसमें कनेक्शन टूट जाता है तो मेरे सर्किट को आप देख करके कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि सारे सर्किट की जो है लेआउट के द्वारा बना हुआ आपको दिखेगा। अब आइए हम दिखलाते हैं अंतर क्या है। अंतर कुछ इसी प्रकार का सर्किट है। अब ये सर्किट को आप पूर्ण रूप से देख रहे हैं, ठीक है। इस सर्किट में आपका पूरा कंप्लीट आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे कहने का मतलब है बास ट्रिबल, देखिए यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सब पॉइंट जो लिखा हुआ और यहीं पर आपका जो है ये सारे पॉइंट जुड़ते हैं बास और ट्रिबल का, ठीक है। स्पीकर कनेक्शन आपका जो है से कि आपको इसमें बतला चुके हैं कि जो है 10 और 12 होते हैं, और सारे चीज़ों में मतलब जो है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी बातों में है कि इधर आप जो वायर देख रहे हैं तो इधर आपका यूएसबी चलाने के लिए है, प्लस जो है पॉजिटिव नेगेटिव वायर डालने के लिए होता है। तो यहाँ सब आपका ये लूप निकला हुआ है। बट लेकिन अगर ये लूप नहीं रहेगा तो आप कैसे काम करोगे, सब टूटा हुआ रहेगा। तो आप यहाँ पर जो है से कि सर्किट पर लिखा हुआ के अनुसार पकड़ सकते हो, या फिर मेरा बायोडाटा जिसमें अभी हम बतलाएंगे उसके द्वारा आप पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका सप्लाई जुड़ता है, जो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है से कि आप यहाँ पर 4 से 5 एम्पियर तक का 5 एम्पियर तक का आप ट्रांसफार्मर आप यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है इसमें आपको हम अब इसी को हम कुछ आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे जो अंतर होता है। तो वो आप अंतर इसको समझाने के लिए हम सर्किट पर ले चलेंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ जा सके, ताकि बाद में आपको कनेक्शन करने। देखिए पिछले वीडियो मैंने बतलाया था इस विभाग के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पिन नंबर जो है से कि आपका 2 और 3, यहाँ पर पिन नंबर जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 3 जो है ग्राउंड किया हुआ, ठीक है, ग्राउंड किया हुआ है। दूसरी बातों में आपको हम फिर यहाँ पर देख रहे हैं पिन नंबर 6 है ना। पिन नंबर 6 जो है थोड़ा सा हम जूम करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं पिन नंबर 6। तो पिन नंबर 6 हमारा क्या है, आपका यहाँ पर ऑडियो ग्रिड बना रहा, ठीक है। ये क्या है, ऑडियो ग्रिड बना रहा पिन नंबर 6। तो यहाँ पर जो है यही हमको ध्यान देना है कि जब बदलाव पिन का जब होता है, पिन नंबर 6 और पिन नंबर यहाँ पर 2 है ना, पिन नंबर 2 अंतर क्या होता है। ये पिन नंबर किसी में आपको यहाँ पर पिन नंबर जो 2 नंबर है ये ऑडियो पॉइंट बनाता है, तो किसी में आपको पिन नंबर 2 पर ऑडियो भी पॉइंट बना हुआ दिखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि 4440 में पिन नंबर 2 और 6 जो है ऑडियो पॉइंट आपको बनाता है। तो ये कब होंगे, जब सिंगल आईसी में डबल चैनल होंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार आपको दिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि जब आप देखोगे ये कहने का मतलब है कि जिसमें बास ट्रिबल नहीं रहते, जैसे इसमें देखिए बास ट्रिबल नहीं है, तो इसमें सर्किटों में क्या क्या 3 और 2 और 3 को जो है से ग्राउंड कर दिया गया है, और 5 को भी ग्राउंड यहाँ किया हुआ है, सॉरी 8 को भी ग्राउंड किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे सर्किट हैं जो बदलाव होगा। देखिए यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 4440 का जो है सिंगल आईसी में जो है आपका डबल स्पीकर बजाने का जो तरीका है, डबल आउटपुट बना हुआ है। तो इसमें देखिए क्या आपको देखने को मिलेगा, देखने की इसमें का आपको मतलब अंतर है, जो कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 4 है ना, और 2। तो इस पर पहले नंबर हमने बताया था सिर्फ 2 और 6 पर आपको ध्यान देना है। तो 2 नंबर देखिए यहाँ पर क्या बना दिया है, 2 नंबर आपका ऑडियो पॉइंट बनाया है और एक 6 नंबर को ऑडियो पॉइंट बनाया है। अगले सर्किट में क्या था कि 2 नंबर को ग्राउंड कर दिया था। तो यही अंतर को सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि जो है इस प्रकार जो है आप सर्किट को समझेंगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा कि ये जो है सिंगल जो आईसी में जो है 2 चैनल बनाया गया है, तो इस प्रकार से होता है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप गलती नहीं करें कनेक्शन करते समय। तो इस प्रकार जो है
आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ पॉइंटों में चेंजिंग होता है। अब आइए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो चैनल होता है, अब देखिए हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि वास्ट ट्रिबल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फुल वास्ट ट्रिबल के साथ में सर्किट है ना। यानी इसमें देखिए आपका थोड़ा सा हम जूम करेंगे और यहाँ पर देखिए वास्ट ट्रिबल सर्किट बना हुआ। देखिए ये जो विभाग में आपको देखने को मिल रहा है वास्ट ट्रिबल सर्किट मिल रहा है, और यहाँ देखिए एक आईसी इधर है और एक आईसी इधर है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ ये जो है डबल आईसी है इसमें, लेकिन आपका जो है दोनों तरफ का जो है सेम होता है, इसलिए आपको ये समझना है कि इसमें चेंजिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि चेंजिंग क्या इसमें होता है। इसमें देखिए यहाँ पर जो 1 नंबर पिन है यही आपका आवाज़ का फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। अभी हर बोर्ड में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चेंजिंग रहेगा। किसी में आपका सिर्फ कंडेंसर द्वारा अर्थ कर देगा, इसमें कंडेंसर के द्वारा और 100 ओम का रेजिस्टेंस के द्वारा ग्राउंड किए हुए हैं। किसी में आपको स्पीकर का जो पॉइंट होता है पिन नंबर जो है से कि 12 से आपको जो है यहाँ से रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता है, ऐसा भी आपको दिखेगा। तो ये सब आप को जो है इसलिए समझना है कि बहुत सा लोग जो है आवाज़ को कम बेसी करने के लिए जो है क्या करते हैं पीएफ लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं और अलग से वो स्विच सिस्टम करते हैं। तो आप चाहेंगे तो यहाँ से भी आप इस पॉइंट से आप इस सिस्टम को बना सकते हैं। और ये आपका जैसे कि यहाँ पर जैसे अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 ओम का, तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर आप जो है आप 10 के इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 किलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो 12 किलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से आप लगा करके अपने आवश्यकता के अनुसार जो है आप आवाज़ को चेंज कर सकते हैं, आप पावरफुल ग्रिड बना सकते हैं और इस प्रकार जो है आप होम थिएटर की तरह आवाज़ का आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर चेंज करके सर्किट को आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपका आवाज़ में अच्छा बदलाव होगा और अच्छे क्वालिटी भी निकलेंगे। तो इस प्रकार जो है आप कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप कहने का मेरा मतलब है कि दूसरे तरीके से भी आप इसे फिर आप तैयार कर दें। दूसरी बात में और मैं बतला दूं कि बहुत सा ऐसा भी आपको वीडियो में देखा गया है कि जो है कि 2 ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, आवाज़ पावरफुल हो जाता है, लेकिन आप एक ही ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हो और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी निकलेंगे। ध्यान क्या देना है कि आप जिस ट्रांसफार्मर को आप लगाए हुए हैं मान लीजिए कोई सर्किट में आपका 3 एम्पियर का लगा हुआ है ना, तो आप वहाँ पर चाहेंगे तो आप बढ़ा सकते, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो सर्किट है वो सर्किट हमारा जो है कितने वाट का बना हुआ है। अगर आप 100 वाट की वो सर्किट बनी हुई है तो उसमें आप फुल्ली जो है 3 से 5 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है ट्रांसफार्मर यूज करने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी ट्रांसफार्मर लगाते हैं यहाँ पर आपको मेन पॉइंट को आपको समझना है। ये पॉइंट को आपको समझना है। समझना क्या है कि आप मार्केट से लाते हो 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर दे देता है और आप ला करके लगाते हो, करते हो क्या हो कि बीच वाले पॉइंट को या तो बहुत लोग काट देते हैं या तो इसको यूज कर देते हैं। तो यूज करना भी है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना हो कि कौन स्थिति में हमें यूज करना है। देखिए यहाँ पर जो यूज किया गया है तो आप देख रहे हैं इसमें जो है तीनों पोल का इस्तेमाल किया, लेकिन तीनों पोल में हमारे 2 डायोड का ही यूज करना है। अगर आप 4 डायोड यूज कर देंगे और बीच वाले को जो है से कि यूज नहीं करेंगे तो ये आपका 24 वोल्ट करंट बन जाएगा और आपको आईसी को ख़राब कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप ध्यान इसमें रखना लगाते समय कि अगर आप ब्रिज टाइप में अगर आपका डायोड लगा हुआ है तो 0-12 लगेगा, है ना। ब्रिज टाइप में अगर आपका लगा हुआ है आपका डायोड तो 0-12 आपको लगाना है। अब अगर आपका मोनो टाइप में आपका जैसे कि डायोड लगा हुआ है तो उसमें 12-0-12 आपका यूज करना है। इस प्रकार आप यूज करेंगे तो कभी भी आपका आईसी हिट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ 12 वोल्ट की आवश्यकता है वहाँ 24 वोल्ट बना करके अपना दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ब्रिज टाइप में कर रहे हैं और आपने
वो 12-0-12 ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर दिया है ब्रिज टाइप में, तो वो 24 वोल्ट बन जाएंगे और आपका ऐसे ही ख़राब कर देंगे, कंडेंसर ब्लास्ट करेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। इस प्रकार जो है इसमें फॉल्ट आ जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, पावरफुल बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस्टेक कर जाएं। आवाज़ बढ़ाने का तरीका मैंने बतला दिया, उसे आप इस्तेमाल करें। और दूसरी बातों में अगर आपका आवाज़ बढ़ानी है तो एक और भी तरीका है जो हम आपको बतलाने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या करना है कि आवाज़ अगर आपको पंच कम दे रहा है, मान लिया कि आप बेस बढ़ा रहे हो और आवाज़ फट जा रही है, आपको करना क्या है, तो दो तरीके से आपको मैंने बताया। पहली बात है कि आपको ट्रांसफार्मर देखना है इसमें कि कितने एम्पियर की लगी हुई है। अगर कम एम्पियर का है तो आप ट्रांसफार्मर को आप वहाँ पर, अगर 3 एम्पियर है तो आप 4 एम्पियर बढ़ा सकते हो या 5 एम्पियर कर सकते हो। बट इतना ध्यान रखना है कि 100 वाट का बोर्ड में ही करना, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर को देखना है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है कि अगर आप ब्रिज टाइप में अगर बना रहे हो यानी 4 डायोड लगा रहे हो तो आपको 0-12 इस्तेमाल करना है ना। 4 डायोड में क्या करना है, हमारा 0-12 ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना है 4 डायोड में, यानी कहने मतलब ब्रिज में अगर बनाया हुआ है तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरी बात में आपको, अगर आपका जैसे 12-0-12 है, बीच वाला आप यूज नहीं करेंगे तो वो 24 वोल्ट बन जाएंगे। ध्यान देना, सारे ऐसी कंडेंसर ख़राब कर देंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, ये ध्यान देना होगा। दूसरी बात में आप यहाँ पर एक कंडेंसर देख रहे हो, कंडेंसर लगा हुआ है 1000 mAh 16 वोल्ट, ठीक है। आप जैसी इसमें बेस बढ़ाते होगे तो आवाज़ का पंच जो है फट जाता होगा, भरभराने लगता होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एक कंडेंसर यहाँ पर आप क्या करना है 4700 है ना, 4735 वोल्ट आपको लगा देनी है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है 4700 कंडेंसर आपको लगानी है 35 वोल्ट में, आपका ये सिस्टम बजाने में आपको मज़ा आ जाएगा। आप ऐसा करके देखना, बिल्कुल अच्छे तरीके से बजेंगे। दूसरी बात में आपको ये थोड़ा सा समझा दूं कि इसमें ये पुराने बोर्ड है तो आप यूएसबी कनेक्शन जब करोगे तो कैसे करोगे। यूएसबी कनेक्शन करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखलाया, जो कि ऑडियो देखिए यहाँ पर ये मार्का दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से जो है एक एमएफडी जो लगा हुआ यहाँ पड़ा, आपको यूएसबी आपको जुड़ेगा। आप चाहेंगे तो इसे कट कर करके यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह से आपको इधर भी करना है, यहाँ पर यूएसबी जुटेगा। इस तरह से आपको दोनों चैनल का आपका यूएसबी कनेक्शन भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात में आपको 5 वोल्ट सप्लाई बनाने के लिए जो है आपको 7805 जो है रेगुलेटर आईसी इस्तेमाल करना होगा, जो कि इसमें लगाई हुई नहीं है, वो आपको अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सा सर्किटों में लगी हुई रहती है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपने देखा कि सर्किटों में जो अंतर होते हैं उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ कर करके ही बनाएं, ताकि आपका कोई भी सेट जो है बनाते हैं तो उसमें आईसी हिट ना हो, है ना, आईसी हिट नहीं हो, ख़राब नहीं हो, लॉन्ग लाइफ रहे। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार ऐसा करके देखो, बिल्कुल अच्छे बजेंगे और हमारे ख्याल से आप बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है नो डाउट है, क्योंकि मैंने इसे किया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है से हमने इसे बजाया। कुछ पिनों का भी संख्या का जो होता है हमारी डिटेल्स में, उसका हम वोल्टेज रीडिंग हम बतला देते हैं ताकि आप समझ में आपको आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि कुल पिनों की संख्या में जो वोल्टेज होते हैं कितना कितना आपको प्राप्त होंगे, तो हम कुल पिनों की संख्या में कुछ वोल्टेज भी बतलाते हैं, ताकि आप जब आईसी ख़राब हो तो आप उसे कुछ जो है नाप कर करके आप उसे बना सकें, ताकि आप उसे पकड़ सकें कि हमारा आईसी का प्रॉब्लम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम बतलाते हैं पिन नंबर 1 जो है उस पर आपका वोल्टेज 1.1 वोल्ट मिलेंगे, और पिन नंबर जो है 2 पर आपका 0 वोल्ट मिलेंगे, 3 पर भी 0 वोल्ट मिलेंगे, और 4 तो आपका खाली है, उस पर कोई वोल्ट नहीं मिलेंगे। 5 पर आपका जो है से कि वोल्टेज 12 वोल्ट आपको आएंगे। ये सारे पॉजिटिव वोल्टेज आपको नापने, यानी प्लस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर 6 आपका जो है से कि 0 वोल्ट प्लस बतलाएगा, है ना। पिन नंबर आपका 7 पर 1.1 वोल्ट बतलाएगा। पिन नंबर 8 पर जो है 0 वोल्ट बतलाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड है ना। इस प्रकार देखिए सर्किट में आपको दिख रहा होगा संकेत दिया हुआ जो है अर्थ का, जो देखिए संकेत दिया हुआ है, तो आपको ये समझ लेना है। पिन नंबर 9 पर पॉजिटिव 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलता है।
तो यहाँ पर देखिए हमने बतला रहा था पिन नंबर आपका जो है 10 पर, जो कि हमारा स्पीकर का पॉइंट होता है, तो पिन नंबर 10 पर हमारे वोल्टेज जो है 6.7 वोल्ट आएंगे और 11 पर जो है 12 वोल्ट आपको सप्लाई मिलेंगे। हमने बतलाया था पिन नंबर 9 पर भी आपका जो है सप्लाई जो है 12 वोल्ट, सॉरी वहाँ पर सप्लाई जुड़ता नहीं है पिन नंबर 9 पर लेकिन 12 वोल्ट सप्लाई आएंगे, ठीक है। और पिन नंबर जो हमारा इसमें जो पॉजिटिव सप्लाई है पिन नंबर 11 पर जो है सीधे हमारा डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी सप्लाई जुड़ता है, ठीक है। पिन नंबर 12 फिर हमारा जो है स्पीकर का पॉइंट होता है, जिस पर हमारा 6.7 वोल्ट प्राप्त होंगे। पिन नंबर 13 पर 12 वोल्ट पॉजिटिव प्राप्त होंगे और पिन नंबर 14 हमारा जो है 0 वोल्ट यानी ग्राउंड है। तो इस प्रकार आप कुछ पिनों पर नाप करके आप उसे पकड़ सकते हैं। वोल्ट्स के द्वारा आप जांच कर सकते हैं कि हमारा आईसी ख़राब है या सही है या उसमें कोई और भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस प्रकार जो है से कि आप जो है से कि आईसी को हीट होने से भी बचा सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अच्छे क्वालिटी का आप जो है से कि मशीन ये बनाने में आपका यह सहयोग भी मतलब इसके द्वारा मिल सकता है। तो हमें यकीन है कि वीडियो को आप अच्छे से देखें और इसे सीखें, ताकि आप कोई भी एम्पलीफायर बना रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से आप बना सकें। फिर हम अगले वीडियो में आपको हम इससे बेहतर लेकर करके फिर हम आएंगे नए वीडियो के साथ में और अधिक भी इसके जानकारी देने के लिए हम फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जब तक धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।